अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ़ फैसल तांडी सुपर किचन विद फैसल धरती टीवी ते तमाम बेहतरीन प्रोग्राम तव्हांजे लाइ खणी ईंदा आहियूं। मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा खाधा ठाहिण सेखारींदा आहियूं, घटि बजट में, घटि तव्हां जीअं अफोर्ड करे सघो ऐं घर जे मसाले में ठाहींदा आहियूं। ऐं जेके असां मसाला यूज़ कंदा आहियूं, इस्तेमालु कंदा आहियूं, उहे हूंदा आहिनि मलका फूड जा, जंहिंमें ॻाढ़ा मिर्च, हैड, पीठल धाणा, गरम मसालो पाउडर, चाट मसालो आहे ऐं हुनजे अलावा लूणु हिननि जो तमामु बहितरीनु आहे, हिमालयन पिंक सॉल्ट आहे, अदरक थूम जो पेस्ट आहे ऐं काफ़ी वसी रेंज आहे, जीअं बिरयानी, कोरमो, अचार गोश्त, कढ़ाई गोश्त, निहारी, हलीम, इन तरीक़े जी काफ़ी सारी कबाबनि जी बि रेसिपीज़ मौजूदु आहिनि। दॿे जे पुठियां सॼो प्रोसेस लिखियलु हूंदो आहे, उहो तव्हां वठी पंहिंजे हिसाब सां पोइ रेसिपीज़ ठाहे सघो था। ऐं हुनजे अलावा असां चिकन पाउडर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं या चिकन क्यूब जो इस्तेमालु कंदा आहियूं त सेक कंपनी जा तमामु बहितरीनु चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स मार्केट में अवेलेबल आहिनि। उनखां छा थींदो आहे, खाधनि में तमामु बहितरीनु टेस्ट अची थो वञे ऐं इन्हनि जा जेके फ्लेवर्स आहिनि, जंहिंमें बिरयानी एसेंस आहे, कोरमो एसेंस आहे, वनीला एसेंस आहे, केवड़ा एसेंस आहे ऐं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आहे, ब्लूबेरी आहे, हिन तरीक़े जा काफ़ी सारा फ्लेवर्स तव्हांखे मिली वेंदा जेके एसेंस में लिक्विड में दस्तियाब आहिनि। को मिठो ठाहियो पिया, बिरयानी ठाहियो पिया, कंहिं बि शइ में विझणो आहे त तव्हांखे हर शइ मिली थी वञे मार्केट में। अॼु असां छा ठाहियूं पिया, अॼु ठाहियूं पिया खड़ा मसाला चिकन। खड़ा मसाला चिकन जो मतिलबु आहे त साबित मसालनि में चिकन ठहंदी आहे, ॾाढी ज़बरदस्त ईज़ी फ़ौरन ठहिण वारी रेसिपी आहे। ऐं हुन सां गॾु हाणे गजरनि जो मौसमु अचे पियो, मिठी गजरूं अचनि पियूं त गजरनि जो हलवो बि ठहंदो आहे, गजरनि जी खीरणी बि ठहंदी आहे। त हिते असां सूजी ऐं गाजर जो हलवो ठाहियूं पिया। सूजी गाजर जो हलवो तमामु बहितरीनु ई ठहंदो, ज़रूरु ट्राए कजो। ॿार ॾाढे शौक़ सां खाईंदा, नंढे ॿारनि खे जीअं तव्हां सूजी ठाहे ॾींदा आहियो त गजरूं हिन में विझी ॾींदव त ज़बरदस्त हिन जो फ्लेवर ईंदो, ठीकु आहे। ऐं हाणे सियारो जीअं अचणु लॻो आहे त सियारे जी काफ़ी सारी रेसिपीज़ आहिनि। पोइ दिसंबर जे फर्स्ट वीक खां पोइ सूप्स तव्हांखे ठाहिणु सेखारिबा, हलवा ठाहिणु सेखारिबा, काफ़ी सारी सूप्स जी वैरायटी आहे, हलवनि जी वैरायटी आहे, यखनी जी वैरायटी आहे, त उहो ठाहींदा वेंदासीं। साग अचे पियो, साग भी डिफरेंट तरीक़े से सर्दियों जा सियारे जा खाधा तक ठाहिण सेखारूंगा। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी है। खड़ा मसाला गोश्त होता है, खड़ा मसाला चिकन हम बना रहे हैं। बीफ में भी बनता है, मटन में भी बनता है, चिकन में भी बनता है। उसके अलावा हम बना रहे हैं सूजी गाजर का हलवा। सूजी गाजर का हलवा किस तरह के, हम सूजी का हलवा भी बनाते हैं, गाजर का हलवा बनाते हैं, तो ये मिक्स करके कंबाइंड आप बनाएंगे। डिफरेंट इजी क्विक रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे शौक से खाएंगे, आप अपने लिए बनाएं। सर्दियों में गाजरों का सीज़न आता है, तो अब जैसे आगे सर्दियाँ आना शुरू हो रही हैं, दिसंबर स्टार्ट होगा, तो उसमें सूप्स, यखनियाँ और डिफरेंट किस्म के हलवे हैं और सर्दियों के हिसाब से बहुत सारे साग्स और डिफरेंट किस्म के खाने आपको बनाना सिखाऊंगा। और जो हम खाने बना रहे होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं मलका फूड के मसाले। मलका फूड की वसी रेंज है, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, उसके अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट है, अदरक लहसुन का पेस्ट है और काफ़ी सारी क्विक रेसिपीज़ जो डब्बे के ऊपर पूरा लिखा हुआ होता है। बिरयानी, कोरमा, चार गोश्त, पुलाव, हलीम है, निहारी है और उसके अलावा कबाबों की काफ़ी सारी, फ़िश मसाला है, तो ये आप ले सकते हैं। मलका फूड का मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पे सेक का चिकन पाउडर और सेक का चिकन क्यूब, यानी चिकन पाउडर हर चीज़ को आप फ्लेवर दे सकती हैं, चाइनीज़ में भी, सूप्स में भी, उसके अलावा सब्जियों में, दालों में भी इसका बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। चिकन क्यूब आप राइस में इस्तेमाल करें, चिकन क्यूब किसी भी बिरयानी में, किसी भी चीज़ में आप डालेंगी तो फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, तो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। और इनका वनीला एसेंस, केवड़ा एसेंस, बिरयानी एसेंस, कोरमा एसेंस, उसके अलावा काफ़ी सारे एसेंस हैं जो डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स में आते हैं। आप डिफरेंट किस्म की कोई रेसिपी बना रही होती है तो हमें एसेंस चाहिए होते हैं, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में दस्तयाब है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे खड़ा मसाला चिकन। खड़ा मसाला चिकन के लिए 1 किलो चिकन की रेसिपी बना रहा हूँ, आप 3 पाव से 1 किलो की रेसिपी ये करेंगी, ठीक है। तो हम लेंगे एक पतीला और इसमें हमने क्या डालना है, सबसे डालना है पहले कुकिंग ऑयल। एक पतीलो खणंदासीं या वॾी कढ़ाई हुजे, हुनमें विझंदासीं 1 किलो के हिसाब से अधु कप कुकिंग ऑयल, ठीक है। 1 किलो के हिसाब से आधा कप कुकिंग ऑयल जाएगा। आधा कप कुकिंग ऑयल डालने के बाद भर के आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगी, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगी। जब कुकिंग ऑयल आपका होगा यहाँ पे गर्म, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि खड़ा मसाला गोश्त बनता है, तो इसमें हम सबसे पहले डालते हैं साबित गरम मसाले। साबित गरम मसालों में हम क्या डालेंगे, 2 अदद तेज पत्ते, 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 6 अदद छोटी इलायची, 6 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के स्टिक। 2 तेज पत्ते, साबित काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच, छोटी इलायची 6, लौंग 6, 2 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के स्टिक। ऑयल गरम कंदो अधु कप 1 किलो मुर्गी के हिसाब से, ठीक है। अधु कप या थोड़ा उनका मथे ऑयल गरम कंदो। उनमें 2 तेज पत्ता, इनके कमाल पत्तो भी काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि, तेज पत्ता 2, मिठी काठी जेका हूंदी आहे दालचीनी जी स्टिक, ये 2 वेंदियूं, ठीक है। हुन सां गॾु साबित कारा मिर्च वेंदा, हिन में 1 चाय जो चमचो, लौंग 6, नंढा फोटा 6, वॾा फोटा 2, लौंग 6, नंढा फोटा 6, वॾा फोटा 2 ऐं साबित कारा मिर्च हलिया हुआ इनके अंदर 1 चाय जो चमचो। अब ये साबित गरम मसाले डाल के आपने हल्का सा इसका करना है भगार।
जब इसका भगार आने लगेगा तो इसमें सबसे पहले 4 प्याज डालेंगे, हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ, ठीक है। हाफ स्लाइस कटिंग किया हुआ 4 प्याज इसमें जाएगा मीडियम साइज़ का, यानी ये 1 किलो है तो इसमें आपका 1.5 पाव प्याज जाना चाहिए। 1 किलो मुर्गी है तो 1.5 पाव इनमें बसर वनण खपे। अच्छा, बसर के गाढ़ो ना कबो, इनमें नरम कबो। प्याज इसमें लाल नहीं होगा, हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, ठीक है। प्याज का हल्का सा गोल्डन कलर आएगा, रेड कलर में नहीं जाना चाहिए प्याज। खड़ा मसाला गोश्त है, स्टू जिस तरह बनता है ना, स्टू में भी कच्चा प्याज डाला जाता है गोश्त के साथ, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा प्याज को नरम करेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए, प्याज का कलर चेंज होगा तो वो फिर डार्क टोन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टमाटर भी मैंने रखे हुए हैं साइड में, तो प्याज हमारा बस नरम होगा। जैसे यहाँ प्याज नरम होगा तो हम इसमें डाल देंगे अदरक बारीक कटिंग किया हुआ 2 खाने के चम्मच और लहसुन बारीक कटिंग किया हुआ 2 खाने के चम्मच। इस तरह अदरक 2 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ और लहसुन 2 खाने के चम्मच बारीक कटिंग किया हुआ, मीन्स के मोटा मोटा कुटा हुआ डाल दिए, चॉप किया, पेस्ट नहीं जाएगा क्योंकि खड़ा मसाला है। तो इसी में जैसे लहसुन के 4-4 पीस किए हुए इस तरह के जवे ऐसे कटिंग करनी है। थूम 2 खाइजा चमचा, अदरक 2 खाइजा चमचा, या तो मोटो कुटे वठो उखरी मोरी में, या पोइ बारीक बारीक पीस करे छो, लेकिन थूम जी गणी जा 4-4 पीस कजो, इनका नंढा ना कजो, ठीक है। पेस्ट न वेंदो। प्याज जैसे नरम होगा इसमें हमने डाल देना 2 खाने के चम्मच अदरक, 2 खाने के चम्मच लहसुन, और जब तक ये प्याज नरम होगा, अदरक लहसुन की खुशबू आने लगेगी, साबित गरम मसाले का इसमें भगार बन रहा है, इसको आपने हल्का हल्का फ्राई करते रहना है। जब ये फ्राई होता रहेगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे साबित लाल मिर्च। साबित लाल मिर्च हमारे पास है 1 किलो के हिसाब से 12 से 14 दाने, अगर 3 पाव डाल रही हैं तो 6 से 8 दाने आपने डालने। लौंगी मिर्च विझंदासीं, अगर किलो मुर्गी है तो उनमें विझंदा हो तकरीबन 12 का 15 दाना, ठीक है। अगर 3 पाव मुर्गी है तो उनमें तव्हां विझंदो 6 का 8 दाना। तो इतने लौंगी मिर्च मां इनमें साबित विझी छॾिया आहिनि। साबित लाल मिर्च इसमें चली गई। साबित लाल मिर्च डालने के बाद आपने इसको अभी थोड़ा सा और घुमाना है ताकि प्याज थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक और साबित लाल मिर्च इसमें हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आके हमने इसमें डालने हैं चिकन को डालना है। चिकन हमारे पास है 1 किलो, ठीक है, नॉर्मल कटिंग की हुई है चिकन। 1 किलो चिकन हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 किलो मुर्गी है ये तव्हांजे अंदर विझी छंदो, ठीक है। 1 किलो चिकन आपने ऐड कर देनी है। 1 किलो चिकन डालने के बाद नॉर्मल कटिंग की हुई, अगर 1 किलो से ज़्यादा भी है 1.25 किलो तक भी चिकन आप यूज़ कर सकती हैं इसके अंदर, ठीक है। चिकन डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। चिकन, प्याज और जो साबित मसाले हैं सारे इसके अंदर मिक्स हो जाए। मुर्गी, बसर ऐं साबित मसाला जेके आहिनि इनके अंदर मिक्स थी वञनि, ये सारे अच्छी तरह इसका मिक्स करना है। जब तक चिकन का कलर वाइट हो जाएगा थोड़ा इसको इस तरह आपने भूनना है, ठीक है। चिकन का कलर जब तक चेंज होगा उस वक्त तक आपने इसको थोड़ा पकने देना है ताकि इसका कलर वाइट हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले। मसाले इसमें क्या जाएंगे, पिसी हुई लाल मिर्च भर के 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च भर के 1.5 चाय का चम्मच 1 किलो में, और अगर 3 पाव बना रही है तो फिर आपने कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा करना है। 1 चाय का चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चाय का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च, 2 खाने के चम्मच साबित धनिया कुटावा, 2 खाने के चम्मच साबित धनिया कुटावा, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटावा 1 चाय का चम्मच, जीरा कुटावा 1.5 चाय का चम्मच और नमक 1 चाय का चम्मच। पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1.5 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साबित धनिया कुटावा 2 चाय के चम्मच, ठीक है, और जीरा कुटावा 1.5 चाय का चम्मच। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है सौंफ 1 चाय का चम्मच कुटावा और नमक 1 चाय का चम्मच। हाँ जैसे मुर्गी जो कलर मिक्स कंदो चेंज थींदो वेंदो त हिनमें पीठल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, हैड 1 चाय जो चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो, सौंफ कुटियल 1 चाय जो चमचो, जीरो कुटियल 1.5 चाय जो चमचो ऐं साबित धाणा कुटियल 2 चाय जा चमचा, ठीक है। धाणा पीठल न वेंदा इनमें कुटियल धाणा वेंदा। कुटियल धाणा 2 चाय जा चमचा, जीरो 1.5 चाय जो चमचो, कुटियल सौंफ कुटियल 1 चाय जो चमचो, लूण 1 चाय जो चमचो, ॻाढ़ा मिर्च पाउडर 1 चाय जो चमचो, हैड 1 चाय जो चमचो ऐं कुटियल ॻाढ़ा मिर्च वेंदा इनमें 1.5 चाय जो चमचो, ठीक है। ये 1 किलो मुर्गी के हिसाब से। अब ये चिकन को आपने अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि चिकन का कलर हो जाए चेंज। ये देखें इसका कलर चेंज होने लगा। छोटे पीसेस में भी कर सकते हैं, बड़े पीसेस में। बीफ भी इसी तरह बनेगा, मटन का भी इसी तरह बनेगा, ठीक है। बीफ यानी बाकरे जो गोश्त जेको आहे उहो बि इन तरीक़े सां ठहंदो। ऐं अगर तव्हां मटन जे अलावा सॉरी बीफ जेको गऊं जो गोश्त इन तरीक़े सां ऐं मटन अगर बकरे जो गोश्त आहे उहो बि इन तरीक़े सां। अब ये पिसे हुए मसाले इसमें सारे चले गए, ठीक है।
पिसे हुए मसाले डालने के बाद आपने इसको फिर करना है मिक्स एक दफ़ा, ताकि मसाले हमारे अच्छे से इसके अंदर, अभी कोई पानी वगैरह कोई ऐसी चीज़ नहीं जाएगी, ठीक है। खड़ा मसाला चिकन है, इसी तरह बनेगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और क्विक रेसिपी, इजी रेसिपी है। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करें चिकन में, मसालन के चंगी तरह मिक्स कंदा सी। मुर्गी के अंदर थोड़ी सी इनके अंदर कंदा सी भुनाई, थोड़ी सी करेंगे भुनाई, इसकी भुनाई हो जाए इसकी थोड़ी सी, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, मसाले चिकन में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हमने इसमें डाल देने हैं टमाटर, 3 बड़े टमाटर, यानी 1 पाव जितना टमाटर जाना चाहिए, ठीक है, या 4 मीडियम साइज़ के टमाटर। नॉर्मल कटिंग में किए हुए टमाटर चले गए हैं यहाँ पे हमारे, कितने, 1 पाव, ठीक है। 1 पाव टमाटर विदा, टमाटर डाल के आपने किया मिक्स अच्छी तरह। टमाटर विजन का पो मुर्गी के चंगी तरह मिक्स को। अब हम इसमें डालेंगे दही। दही हमारे पास कितनी, आधा कप दही जाएगी इसके अंदर, ठीक है। आधा कप हम इसमें डालेंगे दही, आधे कप दही मैं अंदाजे से डाल रहा हूँ, आपने मेजरमेंट करके आधा कप दही इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। आधा कप दही चला गया। आधा कप दही डालने के बाद इसको फिर करेंगे मिक्स, 2 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अध कप दही विधी, पहिरीं ऑयल गरम कयो, साबित गरम मसालो विधो, उनजे बाद बसर विधो, बसर नरम थियो, लौंगी मिर्च विधा, लौंगी मिर्च विझण खां पोइ हिन में मुर्गी विधी, मुर्गी खे थोरो सो फ्राई कयो, उनजे बाद हिन में सॼा पीठल मसाला विधा, मसाला विझण खां पोइ असां हिन जे अंदरि टमाटा विधा, टमाटा विझी थोड़ा सा भुनियो आहे, वरी हुनजे बाद दही विझंदो, दही विझी के मिक्स करो। अब दही डालने के बाद इसको आपने 2-3 मिनट भूनना है। भूनने के बाद इसमें 1 से 1.5 कप पानी जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि दही चिकन अपना पानी छोड़ेगी, टमाटर और प्याज का भी पानी निकलेगा, तो काफ़ी हो जाएगा। तो 1 किलो के हिसाब से 1.5 कप पानी डालेंगे। ब्रेक का टाइम आ गया, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के दौरान मैं इसमें 1.5 कप पानी डाल के इसको मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगा। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेके टमाटा हिन में विधा आहिनि, अञा ताईं मां इनखे ढक न ॾिनो आहे, न मां इनमें इनके सिर्फ भुनियो आहे, थोड़ी देर भुनंदा रहंदासीं। ब्रेक के दौरान मैं इसको भूनता रहा था, ठीक है। ब्रेक के दौरान आपने भूनते रहना है। भुनाई से क्या होगा कि जो इसका कच्चापन है चिकन का वो भी ख़त्म होगा, और जो मसाले इसमें डालें इसकी भुनाई होती रहेगी। अभी तक मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया, देखिए ये अपना भी पानी इसमें आ रहा है। टमाटर, चिकन और दही डालिए तो उसका भी पानी निकल रहा है। तो चिकन को अच्छी तरह घुमाते हुए अब हम इसमें डालेंगे पानी, ठीक है। जब आप देखेंगी अच्छा खासा भुनाई हो चुकी, 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको भूनना है। उसके बाद हम इसमें कितना पानी डालेंगे, 1.5 कप पानी डालेंगे, ताकि हमारी चिकन गल जाए। इससे ज़्यादा पानी डालिएगा, मैं अंदाजे से डाला हूँ, आपने 1.5 कप पानी इसमें ऐड करना है, ठीक है। मां अंदाजे सां विझां पियो, तव्हां 1.5 कप पानी विझो, हिन खां मथे पानी न वेंदो। हाणे इनखे शिफ्ट था कयूं ॿिए पासे, ऐं जेसि ताईं हिन में बॉइलिंग चङी तरह न अचे कवर न कजो। जॾहिं बि का भाॼी ठाहींदा आहियो न, तो उनमें जेसि ताईं बॉइलिंग न अचे त उनखे कवर न कंदा कयो, छाकाणि त कच्चोपन रहिजी थो वञे। पाणी में तेज़ी ईंदी, बॉइलिंग ईंदी, त पोइ दम ते लॻाईंदा कयो या कवर कंदा कयो, उनखां भाॼी सुठी ठहंदी आहे तव्हांजी। अब यहाँ पे जो भी आप सालन बनाती हैं, जब भी पानी डालती हैं, एक तो जब पानी सालन में बढ़ाना होता है तो बॉयल करके डाला करें, कच्चा पानी कभी भी यूज़ ना किया करें, यानी ठंडा पानी को बॉयल करें। आपको लग रहा है शोरवा कम पड़ गया तो उसको बढ़ाना है, तो पानी अलग से बॉयल करें, अच्छा बॉयल हो जाए, फिर आपने जितना डालना है अपने अंदाजे से डाल के फिर आप पकाया करें। कभी भी ठंडा पानी नॉर्मल नहीं डाला करें सालन बढ़ाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे हम पानी डालते हैं सालन के अंदर गलाने के लिए, तो फिर पानी डालने के बाद इसमें बॉइलिंग आना दिया करें, डायरेक्ट कवर ना किया करें। अब देखिए यहाँ पे इसमें बॉइलिंग आ रही है, जब ये अच्छी बॉइलिंग मेथड पे आ जाएगा उसके बाद हम इसको कवर करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम रख देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। बीफ है या मटन है, बीफ है या मटन है, उसको भी खड़ा मसाला बनाने के लिए सेम प्रोसेस करेंगी, भुनाई करेंगी। फिर अगर 1 किलो गोश्त है तो उसमें आपने 1.5 गिलास पानी डालना है। हड्डी वाला है या बगैर हड्डी का, बीफ का है या मटन का है। यहाँ चिकन है 1 किलो तो हम 1.5 कप पानी डाल रहे हैं, ये बैलेंस रखिएगा। प्रेशर दे रही कुकर में तो पहले पानी डालेंगी, भुनाई करके सब कुछ पानी डालेंगी। चिकन तो प्रेशर कुकर में जाएगी नहीं, बीफ या मटन है, ठीक है, अगर 1 किलो है तो। फिर आपने उसमें 1.5 गिलास पानी डालना है भुनाई करने के बाद। फिर आपने इसको प्रेशर कुकर को बंद कर देना है, फिर आपने इसको प्रेशर देना है। जब इसकी विसल आएगी 12 मिनट पूरे आपने गोश्त को गलाना है। 12 से 14 मिनट में गोश्त बिल्कुल गल जाता है। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो पानी सूख जाएगा, ब्लास्ट भी कर जाता है। दूसरा ये होता है कि हलवा बन जाता है गोश्त। 12 मिनट काफ़ी होते हैं बीफ को गलाने के लिए, मटन को गलाने के लिए, चाहे निहारी बना रही है बीफ मटन में, ठीक है। लेकिन जब चिकन है तो उसको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, वरना वो हड्डी से अलग हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी सारी। तो यहाँ पे अब देखें इसमें बॉइलिंग आना शुरू हो गई। हाँ इनमें ॾिसो बॉइलिंग अचणु शुरू थी वई आहे।
तो इनके हाणे असां कवर कंदासीं। ठीक है, अब इसको कवर कर देंगे। बॉइलिंग आना शुरू हो गई है, सारी चीज़ें हमारी जा चुकी हैं। जब बॉइलिंग आ गई तो मीडियम फ्लेम करेंगे, बहुत हल्की आंच पे नहीं रखना है कि ये ना हो कि चिकन बिल्कुल हड्डी से अलग हो जाए और अजीब इसका शेप ख़राब हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट पकाएंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसकी भुनाई करेंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक आपने डाल के फिर इसको दम पे लगाना है। ज़बरदस्त खड़ा मसाला चिकन तैयार हो जाएगा। हाणे हिन में जॾहिं पाणी विधो, पाणी 1.5 कप विधो। बीफ या मटन ठाहियो पिया त 1.5 गिलास पाणी विधो 1 किलो में, चाहे हड्डी वारो हुजे चाहे बग़ैर हड्डी जो हुजे। जॾहिं प्रेशर कुकर में विझंदो तॾहिं पाणी विझी मथां खां बंदि कजो, पोइ 12 मिंट प्रेशर ॾिजो त गोश्त ॻरी वेंदो। 12 मिंटनि खां मथे न प्रेशर ॾींदा कयो, गोश्त सफ़ा हलवो थी वेंदो आहे। मुर्गी खे प्रेशर में विझण जी ज़रूरत न आहे। हे असांजो तयारु थियो, बॉइलिंग अची वई, मां हिनखे कवर कयो। बाहि इलाही हल्की न आहे रखणी ताकी हड्डियुनि खां मुर्गी अलॻि न थी वञे गोश्त, त बाहि मीडियम रखणी आहे जी ताकी 20 खां 25 मिनट में ॻरी वेंदो। उनजे बाद पाणी खुश्क करे हिन जी भुनाई कंदासीं। भुनाई करण खां पोइ जॾहिं ऑयल मथे अची वेंदो पोइ हिन में सावा धाणा, अदरक बारीक कटिंग थियल ऐं सावा मिर्च विझी हिनखे दम ते लॻाईंदासीं। हाणे अचूं था सेकेंड रेसिपी ते, उहो छा आहे सूजी ऐं गजरनि जो हलवो। तमामु बहितरीनु ज़बरदस्त रेसिपी आहे। सूजी जो हलवो तव्हां ठाहींदा आहियो, गजरनि जो ठाहींदो, लेकिन कंबाइंड ॿई शयुनि जो गॾु ठहे पियो त इनखे ट्राई कजो। अब हम बनाते हैं सूजी और इसका हलवा, क्या कहते हैं, गाजर का। ठीक है, यहाँ पे हम ऑयल इसमें डालेंगे बनास्पति घी। कभी भी मीठा बनता है तो उसमें हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे मिठाइयाँ हो चाहे हलवे हों, हमेशा घी का इस्तेमाल करेंगे। पानी खुश करके फिर आपने इसमें डालना है बनास्पति घी। ठीक है, पहले बनास्पति घी से पहले हमने क्या करना है, 1 पाव सूजी के हिसाब से हमने लेनी है 1.5 पाव जितनी गाजर। ठीक है, आधा किलो तक भी जा सकती हैं गाजर, 1.5 पाव काफ़ी होती है। कद्दूकश कर लें, जैसे हलवे के लिए हम कश करते हैं ना, इस तरह कद्दूकश कर दिया गाजर को और इसको हमने डायरेक्ट डालना। अभी इसमें मैंने कोई पानी, कोई घी, कोई चीज़ नहीं डालनी, इसको जस्ट स्टीम करना होता है। 1.5 पाव गाजर है, ठीक है, कद्दूकश किया हुआ 1.5 पाव गजर है, कद्दूकश थियल। ऐं कद्दूकश करण खां पोइ गजरनि खे पतीले में विझो, हल्की बाहि ते हिनखे कंदा स्टीम 4 खां 5 मिनट, ताकि इनजी जेको कच्चोपन हूंदो आहे न, इन जो पाणी हूंदो उहो थी वञे खुश्क। कच्चोपन ऐं पानी जो करणो आहे खुश्क, कच्चापन इसका और पानी हमने करना है ख़त्म। और साथ ही हम डाल देंगे 6 से 8 अदद इलायची कूट के डालेंगे, ताकि गाजरों की जो स्मेल होती है ना, एक अजीब सा वो आ रहा होता है। वैसे तो हम कच्ची खाते हैं लेकिन मीठे में अच्छी नहीं लगती, तो ये आपने इलायची कूट के डाल देनी है, 6 से 8 दाने इलायची को कूट के डालेंगे। तो इससे क्या होगा, गाजर के अंदर फ्लेवर आ जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अब इसको 5 मिनट स्टीम देने के बाद हमने गाजर को निकाल लेना है। सेम कढ़ाई में फिर हमने सूजी को भूनना है। ठीक है, ये एक ही कढ़ाई में आपने सारे प्रोसेस करने हैं। गजरन के 1.5 पाव गजरूं कद्दूकश करे छॾियूं, उनजे बाद इनके पतीले में विझी हल्के बाहि ते कवर कजो। नंढा फोटा 6 खां 8 विझंदो कुटे। नंढा फोटा विझण जे बाद तव्हां छा कंदो, इनखे कंदो स्टीम। स्टीम करण खां छा थींदो, गजरनि जो पाणी खुश्क थी वेंदो, इनमें फ्लेवर जेको ईंदो आहे, हिकिड़े मिठे में अगरि कचियूं गजरूं वञनि त तव्हांखे न वणंदियूं, त हीअ थोड़ी सॉफ्ट थी वेंदियूं ऐं नरम थी वेंदियूं। पोइ सूजी सां गॾु कंबाइन करे असांजी बुनाई कंदासीं घी में। त बहितरीनु रेसिपी तव्हांजे लाइ खणी आयो। सियारो अचे पियो, काफ़ी सारा हलवा आहिनि। मूरियुनि जी खीर आहे, मूरियुनि जो हलवो ठहंदो आहे, तमामु ज़बरदस्त क़िस्म जो, उहो बि तव्हांखे ठाहिणु सेखारिबो। गजरुनि जा 2-3 क़िस्म जा हलवा आहिनि। ठीकु आहे, गजरुनि जा हलवा हाणे मथे महीने खां ही महीनो बि ख़तमु थियण वारो आहे। मथे महीने खां पोइ सूप्स आहिनि, हलवा आहिनि, यखनियूं आहिनि, मुख़्तलिफ़ क़िस्म जी चांहियूं आहिनि, कॉफ़ियूं आहिनि। हिन तरीक़े जी रेसिपीज़ ठाहींदासीं, खाधा बि गॾु गॾु ठाहींदा रहंदासीं। ठीकु आहे, तो अब इंशाल्लाह 2 वीक के बाद ना दिसंबर 1 दिसंबर जो वीक आएगा, तो फिर उसमें हम मीठे हलवे बहुत सारे हैं। मूली का हलवा है, गाजरों का हलवा है, लौकी का हलवा है, और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स के हलवे हैं। पंजीरी बनाना सिखाऊंगा और डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं। लड्डू बनते हैं, सर्दियों में खाने वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो सूप्स, यखनियाँ, इस तरह के साग वगैरह इस तरह के बनाते रहेंगे, तो मज़ेदार आप इंजॉय करते रहेंगे। अब इसको दोबारा पलटाएंगे, ये ना हो कि आप छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे हम एक और बात बताऊँ कि हम लोग जब स्टूडियो में शो कर रहे होते हैं तो इसमें होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। ठीक है, घरों में हम सिल्वर के पैन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि लग जाती हैं चीज़ें बाज़ दफ़ा। ठीक है, इस चीज़ का आपने एहतियात करना कि नॉन स्टिक नहीं, तो फिर आपने इसको घुमाते रहना, ये ना कि गाजर जलना शुरू हो जाए नीचे से। ये बहुत एहतियात करना इन चीज़ों का। जब आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो फिर उसको केयर किया करें कि वो जले ना, उसका शेप ख़राब ना हो, उसमें स्मेल ना आ जाए जलने की। तो बहुत एहतियात से बनाएं, जितनी मेहनत भी करें तो वो ज़ाया ना हो। चिकन हमारा तैयार हो रहा है, यहाँ पे इसमें देखें स्टीम बन गई। इलायची डालने से क्या हुआ, इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ गई है। ठीक है, अब ये देखें इसका कलर चेंज हो गया और ये सॉफ्ट होके बैठ गई हैं गाजरें। नंढा फोटा विझण खां छा थियो आहे कि गजरूं नरम भी थी वियूं आहिनि, नंढे फोटनि खां खुशबू भी गजरुनि में अची वई आहे, ऐं गजरूं कवर करण खां नरम थी वियूं आहिनि, दॿिजी वियूं आहिनि। जो पाणी जेको आहे हाणे वो थोड़ो खुश्क थी वियो आहे। मां हिन में ऑयल वग़ैरह हाली कुछ भी ना विधो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो गाजरें यहाँ पे की थी इसको हमने निकाल देना है एक प्लेटर में।
पे प्लेट पर रखते हैं और ये सारी गाजरें निकाल देते हैं। ठीक है, सारी गाजरें निकाल दें, ये फिर हम बाद में डालेंगे इसमें। बस गाजरों का पानी, कभी भी सूजी में कच्ची गाजरें नहीं डाली जाती, स्टीम करके आप हलवे में डालें तो बहुत ही परफेक्ट बनती है। सारी गाजरें मैंने यहाँ पे उतार दी हैं। अब इसी पैन में हमने क्या करना है, सूजी डाल देनी है। 1 पाव सूजी है मेरे पास, ये 1 पाव सूजी पूरी डाल दी। हल्की आंच पे भुनना है, सूजी जलनी नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। हल्की बाहे थे सूजी के भुनन दो, सूजी सड़े ना, इनसे जो लाइक ख्याल रखो। सूजी सड़ी वही तो कारी थी वेंदी, में दाणा नज़र ईंदा कारा, ऐं टेस्ट भी ख़राब थींदो। हल्की आंच पे सूजी को 3-4 मिनट आपने भूनना है। सूजी एक तो फूलना शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि सूजी का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है, इसकी सौंधी सी खुशबू आने लगती है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे बनास्पति घी। ठीक है, इसमें आधा कप बनास्पति घी जाएगा जब सूजी की खुशबू आने लगेगी। सूजी के कच्चोपन ख़त्म थिए, थोड़ो भुञण दो। अंदाज़ो हूंदो आहे सभिनी खे सूजी हर कोई ठाहींदो आहे, जॾहिं सूजी जो कच्चोपन ख़त्म थींदो आहे त उन जे बाद पोइ हिन में असां घी विझे पोइ इनखे भुञंदासीं। नंढा फोटा असां गजरुनि में विझंदा। यहाँ पे आके चेक करते हैं हम चिकन को, देखें इसमें कितना पानी निकल आया है। 1.5 कप हमने डाला था पानी, उसके साथ जो चिकन का मसालों के दही का और टमाटरों का पानी, ये सारा अच्छी तरह चिकन इसमें गल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी चलाएं ना, एक दफ़ा चेक कर लें। तकरीबन 8 से 10 मिनट होने वाले हैं, तो 20 से 25 मिनट हमने पकाना है मीडियम फ्लेम पे। हल्की आंच नहीं कीजिएगा, मीडियम फ्लेम रखिएगा। अब सूजी की भुनाई करते हैं। ठीक है, चिकन में चेक कई, उनमें पानी ॾही जो भी निकतो आहे, ऐं जे लाइ बसरनि जो पानी 1.5 कप मां भी उनमें पानी ऐड कयो। ऐं अगरि तव्हां 3 पा ठाहींदो, मुर्गी घटि ठाहिणु चाहियो पिया त पानी 1 कप करे छॾिजो, बसर हिकिड़ो घटि करे छॾिजो, टमाटो हिकु घटि करे छॾिजो, बाक़ी मसाला साॻिया विझणा आहिनि। ठीक है, अगर आपने 3 पाव चिकन करनी है तो फिर आपने 1 टमाटर कम कर देना है, 1 प्याज कम कर देना है, और बाकी मसाले वगैरह सब सेम क्वांटिटी में जाएंगे। दही हमने आधा कप डाली थी तो आपने 4 टेबल स्पून डालना है 3 पाव आधा किलो चिकन में, और पानी आपने 1 कप करना है जहाँ मैंने 1.5 कप डाला था। बस ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। ये सूजी अब खुशबू आने लगी है, सूजी हमारी भुनाई पे आ गई है। जब सूजी भुनाई पे आ जाएगी तो हम इसमें डालेंगे बनास्पति घी आधा कप। ठीक है, आधा कप घी डाल दिया बनास्पति, और घी में डालने के बाद सूजी को हल्का हल्का आपने इस तरह भूनते रहना है। हाँ ॾिसो में घी विधो ऐं सूजी के हल्को हल्को हिते भुञणु शुरू कंदासीं। ठीक है, घी में पहिरीं सूजी के सुको तव्हां भुनियो, हाणे घी में इनके भुनियो। पहले आपने सूजी को सूखा सूखा भुना था, अब आप इसमें डालेंगे घी। घी डालने के बाद आपने सूजी को हल्की आंच पे पकाते रहना है 3 से 4 मिनट। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजरें जो हमने निकाल के रख दी थी स्टीम करके। ठीक है, सूजी को अच्छी तरह घी में थोड़ा भूनें। इसमें थोड़ा सा रह गया 1 टेबल स्पून जितना, वो भी निकाल लेते हैं। सजो घी मन कढी था छॾो, 1 खाइण जो चमचो अञा भी रहिजी वियो आहे। सजो घी कढी, पूरो अधु कप घी हो। ठीक है, पूरा आधा कप घी था। ये अब सूजी में से खुशबू आने लगी, घी के साथ अच्छे से भुनाई हो रही है। एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ठीक है, तो जब तक मैं इसकी भुनाई करूँगा उस ब्रेक के बाद आगे का प्रोसेस बताऊँगा। एक शॉर्ट ब्रेक देना था, कार्डिनल जो ब्रेकअप हो कंटिन्यू करता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको सूजी गजरुनि जो हलवो ठाहियो, हिन में असां कुछ भी ऐड न कयो आहे। सूजी के खाली घी में भुञा पियो, जॾहिं खुशबू अचणु लॻंदी सूजी तव्हांखे लॻंदो हे तैयार थी वई आहे घी में। हाणे असां हिते विझंदासीं खंडु। हिन में 8 खाइण जा चमचा खंडु काफ़ी आहे। 1 पा सूजी में 6 खां 8 खाइण जा चमचा। अगर मिठो वधीक पसंद आहे त 10 खाइण जा चमचा, लेकिन इलाही वधीक थी वेंदो त मां अंदाज़े सां विझां पियो 8 खाइण जा चमचा खंड इनमें ऐड कंदो। मैं हमेशा मेजरमेंट से डालता हूँ, तो फिर आप लोग ने क्या करना है, 8 खाने के चम्मच, 6 से 8 खाने के चम्मच बहुत होती है चीनी इसके हिसाब से। 1 पाव सूजी और 1.5 पाव गाजर है, और अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो 10 खाने के चम्मच, उससे ज़्यादा नहीं डालनी है। अब सूजी जब हीट पे जाती है ना, तो सूजी क्या होता है, मेल्ट होना शुरू हो जाती है और सूजी अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, सूजी भी मेल्ट होती है, पानी छोड़ती है। जब सूजी सॉफ्ट हो जाएगी 2 मिनट आपने सूजी को इसमें भूनना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी। मिल्क पाउडर जाएगा। ठीक है, मिल्क पाउडर इसमें जाएगा। खुश्क दूध, अगर खुश्क दूध नहीं है तो आप लिक्विड वाला दूध भी इसमें 1 कप डाल सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे जब चीनी हम मेल्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें आपने 1 कप दूध डाल देना। चीनी डाल के 2 मिनट घुमा के चीनी को, फिर आपने 1 कप लिक्विड मिल्क डालना है। लेकिन मैं खुश्क दूध इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरे पास 1 कप से थोड़ा कम है, तक मैं 8 खाने के चम्मच ड्राई मिल्क पाउडर है तो वो डालूंगा। उससे क्या होता है, खोए का टेक्सचर बनता है, तो वो डालेंगी। तो फिर आपने इसमें कोई लिक्विड नहीं डालना है। ठीक है, ये सूजी जो हाणे पानी खुश्क थे पियो। ऐं अगर तव्हां वटि खुश्क खीर आहे, 8 खाइण जा चमचा वेंदो, 1 कप खां थोड़ो घटि। अगर खुश्क खीर ना आहे, लिक्विड वारो खीर पीअण वारो जीअं में जो खीर हूंदो आहे उहो विझंदो, त पोइ
जॾहिं खंड विझंदो, खंड थोड़ी इनमें घुमाईंदो सूजी में, उनजे बाद खीर 1 कप विझी पोइ उनखे खीर खे खुश्क कजो, फ़ौरन खुश्क थी वेंदो आहे सूजी में, उनजे बाद पोइ तव्हां विझंदो इनमें गजरूं। लेकिन हिते असां छा कयो आहे कि पाउडर वालों की इस्तेमाल। अब मैं इसमें डालूंगा गाजरें। जब आप देखेंगी चीनी का पानी खुश्क होने लगा है तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने स्टीम की थी गाजरें, ये हमने निकाल दी हैं। गाजर इसके अंदर ऐड की और गाजरों को हल्की आंच पे, तेज़ आंच नहीं करना है, गाजरों को इसमें भुनाई करनी है। मिक्स करते जाएं गाजरों को, ठीक है। ये इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हलवा बनेगा सूजी का। ये देखिए, ये अच्छी तरह सूजी और गाजरों को आपने करना है मिक्स। आंच हल्की करते हैं ताकि जले ना। बाज़ दफ़ा सूजी क्या होता है जलना, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने ये प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे जब आपको लग रहा है ना थोड़ा सा और ड्राई है, ठीक है, क्योंकि हम लिक्विड फॉर्म में दूध यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपने क्या करना है, इसमें डालना है 4 से 5 खाने के चम्मच पानी। 4 से 5 खाने के चम्मच पानी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। या लिक्विड दूध डाल दें, नहीं पानी काफ़ी, बस 4 से 5 खाने के चम्मच, क्योंकि इसको कंबाइंड करना है, बाइंडिंग हो जाए, ठीक है। पानी 4 खां 5 खाने जा चमचा विझण का था थींदो कि सीरो जेको आहे न इहो गजरुनि सां गॾु मिक्स थी वेंदो, कंबाइंड थी वेंदो, अलॻि अलॻि खुश्क न लॻंदो। हाणे ॾिसो बसि वधीक न आहे विझिणो, ही पाण ई नरम थियणु शुरू थी वियो आहे। हिनखे पलटाईंदा वेंदो, हिनखे भुञंदा वेंदो 4 खां 5 मिनट, 4 से 5 मिनट। ये देखें इसमें सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। बहुत इतना ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा कि बिल्कुल सूजी नरम हो जाए। खड़ा खड़ा हलवा जैसे होता है ना, गाजरों का हलवा होता है, उस तरह के शेप में होना चाहिए। सब चीज़ों को कंबाइन करें, अच्छी तरह मिक्स करें। ये देखें अब ये खुद ब खुद सेट होना शुरू हो गया। देखें ज़बरदस्त हमारा हलवा तैयार हुआ। 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह पलटाते जाएं, फैलाते जाएं। चम्मच थोड़ा मुझे सॉफ्ट लग रहा है तो मैं स्पैचुला यूज़ करता हूँ, ठीक है। ये ले लेते, इन्हें खां चंगी तरह हीअं दबाईंदा वेंदो। हीअ ॾिसो हलवो तव्हांजो तैयार थींदो। हल्की बाहि ते करिणो आहे, सड़े ना। सब शयूं मिक्स थियनि, दाणो ख़त्म थी वञे सूजी जो, हिन जे अंदर मिक्स थी वञे। अब यहाँ पे डालेंगे किशमिश। मेरे पास ब्लैक किशमिश है, ठीक है। पीली वाली किशमिश हो, लाल वाली, डार्क ब्राउन वाली, जो आपके पास हो वो आप डाल दें। हमने इसमें किशमिश डाल देनी है कि तो 2 खाने के चम्मच जितना किशमिश डाल दिया। किशमिश को पानी में भिगो के फिर आपने डालना है, जो भी किशमिश आपके पास मौजूद हो, वाइट वाली हो, ब्लैक वाली हो, ब्राउन वाली हो, एक लाइट सी ग्रीन शेड में भी आती है। डिफरेंट सिटीज़ से आ रही होती हैं किशमिश, डिफरेंट कंट्रीज़ की भी आ रही होती हैं, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। किशमिश डाल दी, किशमिश इसमें नरम हो जाएगी। हलवा देखें कितना अच्छे शेप में आना शुरू हो गया है। इस तरह आप इसको मिक्स करते जाएं, घुमाते जाएं, ठीक है। हाँ इनके छा कंदासीं। अब जब आप देखें कंबाइंड हो गया ना बिल्कुल एक जैसा, तो फिर हम इसमें क्या डालने वाले, मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर हम बिल्कुल हल्की आंच करके इसके अंदर मिल्क पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा मैं काउंटर क्लियर कर लूँ। उसके बाद हम इसमें डालते हैं मिल्क पाउडर। आधा पहले डालेंगे, खुश्क खीर अदरक पैरी जाए, 4-5 खाने का चमचा, हल्की आंच पे इसको आपने करना है मिक्स। अच्छा इस तरह हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगी तो ये जम के खोए की तरह बनेगा। ज़ोर ज़ोर से आपने घुमाया ना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर। ऐसा मिक्स करें कि खोए का टेक्सचर आएगा और खोए की तरह लगेगा आपको। ये देखिए 4-5 खाने के चम्मच पहले डाला, अच्छी तरह मिक्स किया। चूल्हे से मैंने उठा दिया, ठीक है। खूबसूरत सा देखें इसका लुक आता जा रहा है हलवे का, बड़ा ज़बरदस्त सा, बिल्कुल गाजर का हलवा लग रहा है वैसे ही, लेकिन ये सूजी गाजर का हलवा, ठीक है। ये मिक्स हो गया। अब दोबारा इसमें हमने डाल दिया तकरीबन 8 से 9 खाने के चम्मच जितना था हलवा, वो मिल्क पाउडर, 8 खा 9 खाने के चम्मच। अच्छा इसमें फीका खोया भी यूज़ कर सकती हैं, आधा पाव। अगर फीका खोया आपने डालना है तो फिर आधा पाव आप डाल सकती हैं। फिको माओ जेको हूंदो आहे न वो मिलंदो आहे ॻोठनि में हर जगह, तो अगर वो विझो पिया तो अधु पाव विझंदो। माओ माए खां छा थींदो आहे हिनमें त ॾाढो ज़बरदस्त सो टेस्ट अचे। लेकिन ही जेको खुश्क खीर आहे न इहो भी माओ ठही थो वञे हीट ते वञी, ये भी खोया बन जाता है। बिल्कुल ऐसे लगेगा आपको कि खोया है इसके अंदर। ये हो गया मिक्स, ये हमारा हो गया हलवा तैयार। बस चूल्हा बंद कर देंगे। जब हीट पे हम ड्राई मिल्क पाउडर डालते हैं ना, फिर उसके बाद हल्का सा घुमा के चूल्हा बंद कर दिया करें, वरना उसका टेक्सचर जो होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट और ख़राब हो जाता है। अब ये ज़बरदस्त सा हमारा हलवा हो गया तैयार, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे एक फ्लेवर और खुशबू देने के लिए, यहाँ पे मेरे पास है ज़ाफ़रानी एसेंस है। ये है सेक कंपनी का ज़ाफ़रानी एसेंस, ठीक है। ज़ाफ़रानी एसेंस, या अगर ज़ाफ़रानी एसेंस नहीं मिल रहा आपको तो आपने इसमें डाल देना है केवड़ा एसेंस, ठीक है। अगर केवड़ा एसेंस नहीं है तो फिर आप केवड़ा वाटर 1 खाने का चम्मच डालेंगे। ये मैं हाफ़ टी स्पून, हाफ़ ढक्कन जो इसका कैप होता है ना हाफ़ डाल दें ज़ाफ़रानी केवड़ा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो नॉर्मल केवड़ा है तो वो आपने 1 खाने का चम्मच डाल देना है। ज़ाफ़रानी केवड़ो विधो सेक कंपनी जो, हे विझण खां पोइ इनखे चङी तरह मिक्स कंदो ताकि इन जे अंदर ज़बरदस्त सी खुशबू अची वञे, ठीक है। ये देखिए हमारा हलवा हो गया तैयार।
अब इसको हम कर देंगे डिश आउट। अच्छी तरह केवड़ा मिक्स कर दिया, बस ये रेडी हो गया, इसको यहाँ छोड़ दिया। अब हम आते हैं चिकन की तरफ। ये चीज़ें मैं हटा दूँ, उसके बाद हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको भी फिर डिश आउट करना है। ऐं हिते जेको आहे न तव्हांजे साम्हूं हे मुर्गी जेका तयारु थी वई 25 मिंट जा थी विया आहिनि। हाणे इनखे बि चेक कंदासीं। ऐं हिते असां पहिरीं कटूं था हलवो। ठीकु आहे, ये हलवो असांजो ॾिसो दानेदार ज़बरदस्त हलवो ठहंदो। दानेदार हलवा बनेगा। सूजी का वैसे जैसे हलवा होता है ना नरम, वैसा नहीं बनेगा। ये इस तरह दानेदार हलवा होता है, बहुत ही मज़ेदार। इसके साथ आप ग्रीन टी बना लें, इसके साथ आप चाय, जैसे रात को सर्दियों में दिल नहीं कर रहा होता कुछ खाने का, तो आप ये हलवा पराठे के साथ खा के देखें, बहुत ही मज़े का लगता है। सिंपल पराठा बनाएं, ये वाला हलवा बनाएं, बच्चों को भी दें, साथ फिर चाय बना लें। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मज़ेदार सी रेसिपी है। नाश्ते में आप बना सकती हैं, बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ नगेट्स हैं या बर्गर हैं या फ्राइज़ हैं, इस तरह की चीज़ें लंच बॉक्सेस में इस तरह की चीज़ें दें, हेल्दी होती हैं। सूजी बहुत ही ज़बरदस्त, 6 महीने के बच्चे से लेके बड़ों तक के लिए बहुत ही, जो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं उनके लिए सूजी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जब 6 मंथ का बेबी होता है तो उसको हम नरम सूजी 1 टेबल स्पून जितनी आस्ते आस्ते बना के खिलाना शुरू करते हैं। जितना बच्चे को आप सूजी खिलाएंगी, बाकी चीज़ें भी बाद में खिलाते हैं। सूजी से बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, वेट बढ़ता है और तंदुरुस्त होता है। तो सूजी ज़रूर बच्चों की डाइट में रखा करें। नंढा बेबी जेका ॿार हूंदा आहिनि 6 महीननि खां पोइ सूजी ज़रूर खाराईंदा कयो, लेकिन घी वारी ना, खीर में पचाए खाराईंदा कयो। सीरे खे हल्को घी उनमें बिल्कुल ना विझिजो। जॾहिं साल जो थी वञे पोइ भले घी में थोड़ी भुञी खाराइजो। नंढो पोटो ज़रूरु विझंदा कयो। उनखां छा थो थिए कि ॿारनि जी ग्रोथ वधे थी, ॿार तंदुरुस्त थियनि था, वज़न वधे थो ॿार जो। ऐं सूजी रोज़ानो खाराईंदा कयो ॿारनि खे। ठीकु आहे, त इनखां छा थींदो, तव्हांजो ॿार सेहत सुठी पकड़ंदो। तो ये हो गया हमारा हलवा तैयार। ठीक है, और ये हलवा जितना मैंने बनाया 4 से 6 अफराद आराम से खा सकते हैं। बादाम ज़रूरी नहीं है कि आप बादाम हर दफ़ा डालें, हैं तो डालें, नहीं है तो आप सिर्फ बग़ैर किशमिश बग़ैर बादाम के भी आप बना सकते हैं। कि ये नहीं कि हमारे पास बादाम नहीं है, बादाम महंगा है, नहीं डालना है, तो आप कुछ भी ना डालें। आप ना इसमें किशमिश डालें ना बादाम डालें, आप इसी तरह खाएं तो ये बड़े ज़बरदस्त, ऐसे भी सिंपल बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बादाम ना है जो बग़ैर गजरूं सस्तियूं आहिनि, सूजी सस्ती आहे, तव्हां आराम सां रोज़ानो शाम जो भी ॾेई सघो था ॿारनि खे। हिन तरीक़े सां ठाहींदो सूजी जो हलवो त ऐं गजरुनि जो ॾाढो ज़बरदस्त ठहंदो। ठीक है, अब हम आते हैं गोश्त की तरफ, जो हमारा खड़े मसाले का चिकन है। ये देखिए इसका पानी हो गया खुश्क, आंच मैंने कर दी थी तेज़ अब आके थोड़ी देर पहले। तो ये देखिए इसका पानी खुश हो गया, शोरवे टाइप का नहीं होता। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा से इसमें लिक्विड हो जाए। जब पानी खुश हो गया तो इसको 2 मिनट तक आपने हल्का सा भूनना है। इतना नहीं भूने कि हड्डी चिकन से अलग हो जाए। ठीक है, बस हल्का हल्का। अच्छा, खड़ा मसाला है तो इसमें प्याज टमाटर इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि प्याज क्यों नज़र आ रहा है, टमाटर क्यों नज़र आ रहा है, ये इसमें सब चीज़ें साबित होती हैं। अब हम डालेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मोटी वाली तेज़ नहीं होती हैं जो कढ़ाई गोश्त में इस्तेमाल होती हैं। 4 से 6, 20 से 2 करके भी डाल सकती हैं, साबित भी डाल सकती हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने 20 से 2 कर दी है। ठीक है, सावा मिर्च के कढ़ाई गोश्त में इस्तेमाल करना है, वो थोड़ा फिका हूंदा आहिनि, एॾा तेज़ नथा हुजनि, त उहो तव्हां इनमें विझी छॾिजो। 4 खां 6 विच मां 2 करे। सावा धाणा इनमें विझंदासीं केतिरो, 4 खाने जा चमचा, 4 खाने के चम्मच हरा धनिया डाल दिया। ठीक है, अब इसको हम इसमें कवर कर देंगे। इसको मीडियम फ्लेम से हल्की करके 3 से 4 मिनट इसको करना है दम पे। हरी मिर्चें गलनी नहीं चाहिए, गल गई तेज़ी आ जाएगी, अंदर मिक्स हो जाएंगी। हरी मिर्चों का कलर थोड़ा सा नरम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्रिस्पी रहेंगी और हरा धनिया का फ्लेवर आ जाएगा, तो हम इसे निकाल देंगे। गरम मसाला पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें खड़ा मसाला डला हुआ है, सारा साबित गरम मसाले डले हुए हैं, तो पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको है तसल्ली नहीं हो रही तो फिर ½ टीस्पून से कम गरम मसाला पाउडर आप डालेंगे, अदरवाइज़ डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सौंफ, ज़ीरा, साबित धनिया सब कुटा हुआ डला हुआ है, तो ऑलरेडी इसमें गरम मसाले की चीज़ें हैं, साबित गरम मसाले डालें। तो खड़ा मसाला है तो इसमें हमें गरम मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। साबित गरम मसालो है तो पीठल गरम मसालो विझण जी तव्हांखे ज़रूरत न आहे, छाकाणि त हिनमें हर शइ मौजूदु आहे। साबित गरम मसाले जी सूरत में सौंफ भी आहे, ज़ीरो भी आहे, ऐं साबित दाणा 3 शइ कुटे विधियूं आहिनि। बाक़ी लौंगी मिर्च हे उहो सभु असां हिन में विधा आहिनि, त उनजो पंहिंजो हिकिड़ो टेस्ट ऐं फ्लेवर अचे थो। त अगरि तव्हांखे तसल्ली जे लाइ पीठल गरम मसालो विझणो आहे त थोरो अधु चांहि जे चमचे खां घटि, जॾहिं सावा धाणा वग़ैरह विधा आहिनि त उन सां विझो। आख़िर में बसि अदरक बारीक कटिंग करे थोरी सी मथां खां विझंदासीं। ॾाढी ज़बरदस्त रेसिपी आहे, इनखे चांवरनि सां, नान सां, मानी सां तव्हां खाईंदो। घर में हिकिड़ी डिश महिमान अचनि था त इज़ाफ़ी डिश आहे, हिन सां गॾु तव्हां का बि शइ ॿी ठाही सघो था, या सिर्फ़ु इहा रेसिपी बि ठाहींदो त ज़बरदस्त लॻंदी, ख़ासि करे चांवरनि सां ऐं मानी सां ॾाढी ज़बरदस्त लगती है, नान सां ख़ास कर। ठीक है, तो बस इसमें दम आ गया तो इसे हम कर देंगे डिश आउट। और उसके बाद
इसको निकालेंगे, ऊपर से डाल देंगे अदरक। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है। खड़ा मसाला चिकन, खड़ा मसाला बीफ, मटन इसी तरह बनता है। खड़ा मसाला गोश्त बोनलेस बनाएं, हड्डी वाला बनाएं, सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। तो वो आपकी मर्ज़ी। अब इसका हम हटा देंगे कवर। खुशबू आने लगी, हरी मिर्चें गलानी नहीं है। और ये देखें हल्का सा इसके अंदर लिक्विड है, हल्का हल्का इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, हल्का हल्का इसके अंदर लिक्विड आपको नज़र आएगा। बिल्कुल खुश करेंगी तो रोस्ट की तरह हो जाएगा, वैसा करना नहीं है। तो ये हमारा ज़बरदस्त सा हो गया तैयार। इसको थोड़ा सा मिक्स किया ताकि धनिया वगैरह सबका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। अब इसको निकाल देंगे डिश में, ठीक है। ये हो गया हमारा खड़ा मसाला चिकन तैयार। इन तरीके से ही जो हल्को हल्को इनमें लिक्विड रहन दो। साबित लाल मिर्च देखिए ये नज़र आ रही हैं आपको, इसके अंदर ऐसी रहेंगी। फिर वो आपने खानी है। तेज़ पत्ता ना डाला करें, तेज़ पत्ता ऐसी चीज़ होती है जब आप डिश आउट करते हैं तो तेज़ पत्ता जो होता है ना उससे हटा दिया करें, उससे निकाल दिया करें। बाकी सारी चीज़ें आप इसमें डिश में जाने दें। ठीक है, ये हमारी हो गई खड़ा मसाला चिकन। 1 किलो की रेसिपी थी, कम करेंगी तो 1 प्याज कम करना है, 1 टमाटर आपने इसमें से कम कर देना है और बाकी चीज़ें सब वही डालनी है, ठीक है। थोड़ा सा नमक की क्वांटिटी कम कर लीजिएगा। ये जी कंप्लीट थी वही डिश खड़ा मसाला चिकन। सावा मिर्च जॾहिं हीअं कच्चा हूंदा आहिनि न, तंहिंजी ख़ुशबू हिकिड़ी अलॻि ई ज़बरदस्त क़िस्म जी ईंदी आहे। अगरि असां सफ़ा ॻारे छॾींदा आहियूं त हुनजी ख़ुशबू नथी अचे, पोइ अंदरि रहिजी। कढ़ाई गोश्त जॾहिं तव्हां खाईंदा आहियो, वेंदा आहियो कढ़ाई खाइण जे लाइ, तॾहिं बि अगरि तव्हां ॾिठो हूंदो हुनमें सावा मिर्च थोरा थोरा कच्चा हूंदा आहिनि, नज़र ईंदा आहिनि। त उनजी ख़ुशबू हिकिड़ी अजीब सो हिकिड़ो टेस्ट ईंदो आहे। त इन करे ईंदो आहे कि सावा मिर्च जेको जो पंहिंजो हिकिड़ो कलर बरक़रार हूंदो आहे। ये हो गया, ठीक है। खड़ा मसाला चिकन हमारा तैयार। इसको कवर करते हैं। अब आखिर में थोड़ा हरा धनिया फ्रेश थोड़ा सा, और बारीक कटिंग की हुई अदरक ज़रूर जाएगी इसमें, ठीक है। ये देखें बारीक कटिंग की हुई अदरक, हरी मिर्चें आपको साबित नज़र आ रही होंगी। ये हमारी हो गई रेसिपी कंप्लीट। और कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा, ठीक है। कल सुबह 7 बजे रिपीट चलेगा। जुमेरात और जुम्मा मैं आपके साथ होता हूँ 4 से 5 बजे ऑन एयर किचन विद फैसल धरती टीवी पे। सुबह 7 बजे जुम्मा और हफ्ता रिपीट चलता है। अगर लाइट का इशू है तो आप यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें किचन विद फैसल धरती टीवी। वहाँ पे बहुत सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप रेसिपीज़ ले सकते हैं। जिनके पास मेरा ग्रुप मेंबर है मेरे, तो वहाँ पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं, तो लिंक मैं शेयर कर दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में मज़ेदार रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। सुभाणे 7 बजे सुबुह जो रिपीट हलंदो। ख़मीस ऐं जुमो 4 खां 5 तव्हां सां गॾु ऑन एयर हूंदो आहियां धरती टीवी ते। ॿिए ॾींहुं जुमो ऐं छंछरु सुबुह जो 7 बजे रिपीट हलंदो आहे। अगरि लाइट जो इशू थिए थो त यूट्यूब ते वञी सर्च कंदो किचन विद फैसल धरती टीवी। हुते तव्हांखे तमामु रेसिपीज़ अपलोड थियल मिली वेंदियूं। सॼी हिकिड़ी सम्झो डायरी थियल आहे, जॾहिं तव्हांखे का शइ खपेव तव्हां ॻोल्हे कढी सघो था। पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदो। मथे प्रोग्राम में अॻिले प्रोग्राम में तव्हां सां मुलाक़ात थींदी मज़ेदार सी रेसिपी सां गॾु। तेसिताईं पंहिंजो खोड़ सारो ख़्यालु रखंदो। दुआउनि में रखंदो। अल्लाह हाफ़िज़।